हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग पिछला जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किया था एनर्जी ऑफ एसएचएम। मैंने शुरू किया था जिसमें हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश किया था, आपको समझ में आया होगा। तो आज हम उसी को आज सेकेंड पार्ट जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ेंगे आज हम लोग। एनर्जी ऑफ एसएचएम में कौन सा टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सेकेंड पार्ट क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये पार्टिकल है, आपको ये मीन पोजीशन है, यहाँ से आपको डिस्प्लेस होके ये स्ट्रीम पोजीशन पे प्लस ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फिर इस साइड स्ट्रीम पोजीशन पे माइनस ए। मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था, क्या फॉर्मूला आया था आपको, यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुआ था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, u0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे हमें क्या मिला था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर u0 का वैल्यू जीरो रख देंगे तो। और स्ट्रीम पोजीशन पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिला था, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे होता क्या है, वैसे एनर्जी को बोलते हैं जो कि मोशन से रिलेटेड हो, वैसे एनर्जी जो कि मोशन से रिलेटेड हो। ये आपका बॉब है जिसका मास है, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, मीन पोजीशन से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो मैंने बोला कि हम लोग डिस्प्लेस कैसे हुआ, तो हम लोग उस पर कुछ वर्क किए, वो वर्क क्या हुआ, उस पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, ठीक है। बट जब हम लोग जब डिस्प्लेस किए तो उसके पास खुद उसका एक अपना एक वेलोसिटी होगा, यस या नो, उसका खुद एक वेलोसिटी होगा। तब ना मीन पोजीशन से स्ट्रीम पोजीशन पे हमने उस पर वर्क किया, बट उसका खुद एक और एनर्जी होगा, क्योंकि जैसे वो स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो वो क्या किया, टर्निंग लिया मीन पोजीशन पे आने के लिए। तो टर्न कैसे लिया, मतलब तो कहीं ना कहीं उसका एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, डैट मीन उसका कोई एक स्टेट ऑफ मोशन है। और जब भी मोशन की बात आती है, वेलोसिटी की बात आती है, तो एक ही एनर्जी होता है, डैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे, क्योंकि जब स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो उसने टर्न लिया अपने मीन पोजीशन पे आने के लिए। तो जब वो टर्न लिया तो कुछ उसके पास वेलोसिटी होगा, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको मीन पोजीशन पे बुलाने के लिए। तो जब मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम ओल्डर क्लास से हाफ mv²। ये आप जानते होंगे, हर एक स्टूडेंट फॉर्मूला को जानता हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वेलोसिटी का, मैंने एक्सप्रेशन बताया था इन एसएचएम। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में और आई बटन पे भी आप जाके देख सकते हैं। वेलोसिटी का मैंने एक्सप्रेशन बताया था v=ω √a² माइनस x²। ये वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आया था। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, a⍵। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, a² माइनस x² आया था, ठीक है। कैसे आया था प्रूफ आप जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था एक्सलेशन से इसको रिलेट किया था कि एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। फिर मैंने क्या था कि dv/dt को मैंने dv/dx इंटू dx/dt इस टर्म में मैंने लिखा था। फिर मैंने बताया था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फिर मैंने इंटीग्रेशन करके ये फॉर्मूला मैंने निकाला था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। मैंने ये भी बताया था कि वेलोसिटी जो आपका होता है मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होता है। मैंने क्या बताया था कि मीन पोजीशन वेलोसिटी हैज मैक्सिमम, क्योंकि पार्टिकल जो है यहाँ पे जो है इनर्जेटिक होता है अपने मोशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसके पास एक अलग ही एनर्जी उसके पास एक्वायर होता है। वो चाहता है जितना हम डिस्प्लेस हो तो उसके पास काफ़ी एनर्जी होता है, बट जैसे वो स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वो टर्न बैक लेता है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस रिस्टोरिंग फोर्स का इफेक्ट लग रहा है जो इसको मीन पोजीशन पे बुला रहा है। तो इन दिस वे मीन पोजीशन पे जैसे वो आता है तो फिर से जब स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे टर्न बैक लिया तो कहीं ना कहीं रुका। फिर जब मीन पोजीशन पहुंचा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर जब इधर गया तो फिर वेलोसिटी कम, और फिर जब इधर आके मीन पोजीशन पहुंचा तो अगेन वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में ही।
तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। हाफ एम भी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया। फिर मैंने एक और बताया था एस एच एम में कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और ओमेगा का मैंने वैल्यू बताया था अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, जो आपका के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम क्या है, मास है, मैंने बताया था। तो मैंने पुट करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, क्योंकि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए एक्सलेशन क्या होता था एफ बाई एम, तो माइनस के एक्स बाई एम। और मैंने बोला था कि जो के बाई एम है इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा, तो इसीलिए ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर बोला था, और ओमेगा स्क्वायर टू अंडर रूट के बाई एम। तो एम से एम कट गया, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी आपका आया इस पार्टिकल का जो एस एच एम कर रहा है। हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। अगर कोई पूछेगा कि बताइए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो एट मीन पोजीशन एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आया एट मीन पोजीशन में, दैट मीन्स मीन पोजीशन पे हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, मैक्सिमम मिला। फिर आइए एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स क्या होता है मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल टू प्लस ए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज जीरो। दैट मीन्स हमें एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, मिनिमम मिला, दैट इज इक्वल टू जीरो, और मीन पोजीशन पे हमें क्या काइनेटिक एनर्जी मिला, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मिला ए, क्योंकि एक्स जो है ए के इक्वल है। तो इससे हमें क्या रिलेट मिला कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तो उस वक्त हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। दैट मीन्स इन बोथ ऑफ द केस when at mean position when kinetic energy maximum potential energy minimum, and in extreme position vice versa kinetic energy zero then potential energy maximum. That means we can say that is the total mechanical energy which is equal to sum of potential energy and kinetic energy in both of the case is constant or conserved. Why? Because if we add kinetic energy and potential energy, then half k a square minus half kx square, that is the expression of kinetic energy, and what we will get in the expression of potential energy half kx square, then we will get potential energy at mean position is equal to zero if we consider u naught is zero at mean position. If we add both the energy, then we will get total mechanical energy which is equal to total mechanical energy minus constant equal to कांस्टेंट। तो हमें क्या मिला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग सॉल्व किए वो हमें कांस्टेंट और कंजर्व मिला। इफ़ वी ऐड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी वी विल गेट कांस्टेंट और कंजर्व, क्योंकि मेन पोजीशन पे देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मतलब हमें क्या मालूम चल रहा है कि हम एनर्जी जो है एक ही है, एनर्जी क्या है एक ही है। तो एनर्जी इज ऑलवेज चेंज द फॉर्म बट in others way it always be constant और conserved। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हम लोग ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे लास्ट जो हमारा है ये फॉर्मूला, ये इसको याद रखिएगा डिराइवेटिव पार्ट को, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपको एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी आईसीजी एग्जाम में। अब आप ग्राफ देखेंगे ग्राफ बिटवीन एनर्जी और एक्स के बीच में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ग्राफ ये आपका एक्स एक्सिस को मान लीजिए आपका एनर्जी, एक्स एक्सिस को आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका वाई एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
ये आपका 0 है, इस साइड प्लस ए और इस साइड माइनस ए, दैट इज प्लस ए माइनस क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब आइए काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, देन वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सपोज कीजिए मीन पोजीशन दैट इज यहाँ पे 0 पे हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, कोई पॉइंट है यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, अब आइए प्लस ए पे, जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्लस ए पे निकालेंगे दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मान लीजिए यहाँ पे, फिर माइनस ए पे भी क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ये आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। फिर आइए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, 0 पे पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर अगर प्लस ए पे रखेंगे तो प्लस ए पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे है, ठीक है, और फिर माइनस ए पे भी यही मिलेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ये ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारा ग्राफ है। क्योंकि देख रहे हैं मीन पोजीशन पे जहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आपका 0 है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। स्टीम पोजीशन पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक ही है बट फॉर्म को चेंज कर रहा है, बट टोटल जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट और कंजर्व है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। क्योंकि टोटल एनर्जी हमें क्या मिल रहा है, हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी, जो कि इंडिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट के, उसको डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट और कंजर्व है। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला था कि 90% बुक क्या कहता है कि मीन पोटेंशियल एनर्जी को क्या पुट करता है, 0, तो हमें हाफ के एक्स स्क्वायर यही फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा तीनों फॉर्मूला को। तो आज की इसी तरह से हमारा जो एनर्जी का टॉपिक है एसएचएम का वो फिनिश हुआ। अब बचे लास्ट के सिर्फ 2 टॉपिक, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम। इसको भी हम लोग नेक्स्ट डे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट्स।